संगत जी, जब आप बिल्कुल छोटे थे ना, आपकी जो मदर हुआ करती थी, जैसे उनको कोई घर का काम करना होता था ना, जैसे बर्तन साफ करने होते थे, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने होते थे, तब वो क्या किया करती थी आपकी मदर? आपको सुला दिया करती थी। सुलाने के बाद आपके जो रूम की लाइट होती थी, उस लाइट को ऑफ कर दिया करती थी, और बाद में जितना भी काम होता था आपके घर का, ये सारा ही करने लग जाती थी। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती थी ना, आप बड़े ही जोर जोर से रोने लगते थे, बहुत ही जोर जोर से रोने लगते थे। तब आपकी जो मदर होती थी ना, बड़ी ही जल्दी आपके पास आती थी। सबसे पहले उस रूम की लाइट ऑन करती थी। लाइट ऑन करती थी। आपकी मदर ये सोचती थी कि आप अंधेरे के कारण डर गए हो। जैसे आपकी मदर के कोई आसपास भी होता था ना, वह भी आपकी मदर को यही बोलते थे कि जल्दी जाओ, वो आपका बेटा अकेला है, जल्दी से लाइट ऑन करो, वो डर गया होगा तभी रो रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी मदर आपके रूम की लाइट ऑन करती थी ना, आप तब भी चुप नहीं हुआ करते थे, तब भी रोते रहते थे। लेकिन जैसे ही आपकी मदर आपको पकड़ती थी, आपको प्यार करती थी, आपको ये बोलती थी कि मैं पास हूं तुम्हारे, रोना मत, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास ही हूं, मैं कहीं नहीं गई हूं, मैं आपके पास ही बैठी हूं। उसी टाइम आपको पता चल जाता था कि मेरी मदर मेरे पास आ चुकी है। आपके कानों में उनकी आवाज आती थी कि मैं यही हूं। आप चुप हो जाते थे। ऐसे ही संगत जी, हमें जब बड़े हो गए हैं, वो आदत थी ना, जो वो आदत हमारी सारी उम्र ही हमारे साथ रहती है। जैसे हम बड़े हुए, हुआ क्या, हमने किसी ना किसी का सहारा लेना शुरू कर दिया। जैसे बड़े हो गए, ठीक है, बड़े होने के बाद हम कोई ना कोई अपना दोस्त बनाते हैं। अब जो वो दोस्त बनाते हैं ना, जब तक उसको कॉल ना कर ले, तब तक हमें चैन नहीं आता। जब तक उसके साथ कहीं मार्केट में ना घूम के आ जाए, तब तक हमें चैन नहीं आता। हमने संगत जी कभी भी अपने आप को अकेला छोड़ा ही नहीं। आप अभी खुद देख लो, आपकी कोई ना कोई बहन, आपके मदर, आपके फादर, आपकी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड, हर समय आपको दिन में 2 से 3 बार जरूर बात करती होंगी। जैसे मान लो कोई बहन है, ठीक है, उसकी कोई सहेली है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रोज कॉल ना करती हो। कोई मेरा भाई है, ठीक है, कोई मेरा ब्रदर है, वो क्या करता होगा, किसी न किसी दोस्त को खुद कॉल करता होगा। अगर उसको ना की, उसकी आ जाती होगी कॉल। अगर कॉल पे भी बात ना हुई, तो उसके घर पर जा तो हम खुद चले जाते हैं, या वह हमारे घर पर आ जाता है। हमने कभी भी संगत जी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की कि हम है कौन। हमने कभी भी ना अपने आप को कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, मैं जाऊंगा कहां। जो मैं इतने सारे दोस्त बना रहा हूं, क्या मेरे को कोई शांति मिल रही है? जितने ज्यादा दोस्त बनाओगे, उतना ही ज्यादा ख्याल आपका फैलता जाएगा। जितने ज्यादा दोस्त बनाओगे ना आप अपने, उतना ही ज्यादा आपका ख्याल है ना, जो फैलता जाएगा, फैलता ही जाएगा। फैलेगा क्यों? क्योंकि जब भी आप उस मालिक को याद करने की कोशिश करोगे, आपको एक दोस्त की बातें आएंगी दिमाग में, उसकी बातें निकल गई। दूसरे दोस्त की बातें दिमाग में आएंगी, उसकी बातें निकल गई। तीसरे की आएंगी, तीसरे की निकल गई, चौथे की आएंगी। ऐसे जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जितने ज्यादा रिश्तेदार होंगे, उतना ही आपका ख्याल, आपका ध्यान दुनिया में बांटा जाएगा। जो चीज हम बांट देते हैं ना, उसको इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन हमारे प्यारे बाबा जी, वारे वारे जाता हूं मैं उनके ऊपर, हमारे प्यारे बाबा जी ने क्या किया, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 नाम का सिमरन दे दिया। ऐसा नहीं कि 500 अक्षर का हमें नामदान दे दिया कि ये है, इसको याद करो पहले फिर बैठा करना। हमें सिर्फ 5 नाम का दिया है सिमरन, ना कि 500 नाम का दिया है। सोचो, अगर 500 नाम का सिमरन दिया होता तो कैसे करते?
पहली बात तो हम उसको याद ही नहीं कर पाते, दूसरी बात फिर हम कभी बैठ ही ना पाते। लेकिन उस परमात्मा ने, उस खुदा ने, हमारे पापा जी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि सबसे जो आसान तरीका था उस खुदा से मिलने का, वो ढूंढ निकाला। देखो, आपको कभी ऐसा तो नहीं बोला बाबा जी ने कि ऐसे 500 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको 10 दिन रहना पड़ेगा, इतने बजे उठना पड़ेगा, जहां स्नान करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, फिर आपको भगवान फिर मिलेगा। तो आपको तो सिर्फ आपके घर पर बैठकर ही उसको याद करने के लिए बोला है। आपको ये नहीं बोला कि 500 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर जाकर ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, बाबा जी ने हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतनी ज्यादा मेहनत की है कि हमें संगत जी शर्म आनी चाहिए कि हमने नामदान तो ले लिया है, हम बैठते नहीं है। देखो, उस खुदा ने हमारे लिए मेहनत की, ठीक है, उसने हमारे लिए मेहनत की, हमारा जो काम था वो आसान कर दिया भगवान से मिलने का। देखो, अगर आप खुद मिलना चाहोगे ना तो कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता। लेकिन अगर आपने किसी संत का सहारा लिया होगा, जो संत होते हैं वो रोज सचखंड जाते हैं, जो संत होते हैं ना उनका रोज ही सचखंड में आना जाना होता है। वह जब भी बैठते हैं ना, वो हमारी तरह नहीं बैठते जैसे हम बैठते हैं। हम तो पहले बैठते हैं, ठीक है, बैठने के बाद हमारा ध्यान ही नहीं टिकता, ध्यान नहीं टिकता, ख्याल ही नहीं टिकता। उसके बाद हमें फिर ऐसा फील होता है कि शायद आधा घंटा हो गया, उठ जाऊं, 1 घंटा हो गया, उठ जाऊं, 2 घंटे हो गए, उठ जाऊं। जो संत होते हैं वो अपने लिए और उस परमात्मा के लिए बहुत ही ज्यादा बिल्कुल टाइम मांगते हैं कि हमें बस कोई तंग ना करे, परेशान ना करे। ऐसे भक्ति होती है। लेकिन हमारी भक्ति कितनी है? 15 मिनट की या 20 मिनट की। जो बड़े बाबा जी हुआ करते थे ना, तो वो कहा करते थे कि 15 से 20 मिनट तो हमें बैठने के, जो बैठते हैं, बैठने से मीन्स कि हमारा थोड़ा सा दिल दिमाग, हमारी बॉडी ही सेट होती है। भजन सिमरन तो उसके बाद बनता है। और हम क्या करते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं। बड़े बाबा जी कहा करते थे, अगर कोई ऐसे समझता है ना मैंने 15 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठने के बाद मेरा हो गया जी काम, तो 15 मिनट तो हमारा शरीर ही एक जगह बैठने में ले लेता है। जैसे आप कहीं गाड़ी में जाते हो, ठीक है, कहीं बस में जाते हो, आप ऐसे फील करना कभी ना कभी, जब किसी बस में बैठोगे ना, आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे अपने आप को सेट करने में। किसी ट्रेन में जाओगे, आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपने अपने आप को सेट करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारा सिमरन है, ऐसे ही हमारा भजन है। अगर हम उस भजन को रोज करें, उस सिमरन को रोज करें, अपने आप की खोज करो। क्यों हम लोगों की खोज कर रहे हैं? एक दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, दूसरा नया बना लिया, नया दोस्त जो बनाया वो भी ठीक नहीं लगा, तीसरा दोस्त बना लिया, तीसरे दोस्त के साथ 6 मंथ या 1 साल तक दोस्ती रही, चौथा दोस्त बना लिया। अरे संगत जी, हम कब तक अपने दोस्त बनाते रहेंगे? हम कब तक लोगों का सहारा लेते रहेंगे? देखो, जैसे मैंने आपको बचपन की स्टोरी सुनाई ना, कि आपकी मदर आपको आपके रूम में छोड़ जाती थी अपना काम करने के कारण। जैसे आंख खुलती थी आप रोने लगते थे, आपकी मदर आती थी, आपको बोलती थी मैं यही हूँ, रोना बंद करो, आप रोना बंद कर देते थे। आपको पता चल जाता था कि आपको सहारा मिल चुका है। ऐसे ही हम बुढ़ेपे तक, देखो जो बुजुर्ग होते हैं उनको देखो, उनके भी साथ 3-4 जैसे कोई उनकी एज के बैठ ना जाए, उनको चैन नहीं मिलता, उनको सुख नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती। मेरे घर से ना कुछ ही दूरी पर कोई, मेरे ख्याल से 5 से 6 बुजुर्ग हैं 5 से 6 बुजुर्ग हैं। वो क्या करते हैं, नहाते हैं, ठीक है, अच्छे से कपड़े डालते हैं जेंटलमैन से बनकर, बस उन्होंने बैठ जाना है। 4 से 5 होते हैं, बैठ जाना है, बैठकर क्या करना है, बस बातें, सहारा ढूंढते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें सुनाएं, उनकी सुने। लेकिन संगत जी, जब आपके अंदर वो परमात्मा बैठा है, कभी उसके साथ तो बात करो, कभी उसके साथ तो घूमने जाओ। जैसे आपके घर पर आपका दोस्त नहीं ना आया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप खुद उसके घर चले जाते हो, पता नहीं क्या हुआ,
4-5 दिन हो गए मेरे घर पर आ ही नहीं रहा, मार्केट में जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा। लेकिन कभी उस मालिक की याद में तड़फे हो, जैसे दोस्त की याद में तड़फते हो कि आया नहीं। जैसे दोस्त आता है, मार्केट घूम के आते हो, फिर सुख मिलता, शांति मिलती है। कभी उस खुदा के साथ जाने की प्लानिंग की है कि मैं भीतर जाऊं अपने? कभी नहीं की। संगत जी, हमने क्या किया है, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल सारा ही लोगों की ओर फैल रखा है। जब आप अपना ध्यान इकट्ठा करोगे ना तीसरे नेत्र पर, तीसरा तिल जहां आज्ञा चक्र होता है, जहां बहनें बिंदी लगाती है, भाई टिक्का लगाते हैं, वहां पर अपना ख्याल सारा इकट्ठा कर लोगे ना, तब आपके अंदर का रास्ता खुलेगा। तब आपके अंदर का रास्ता खुलेगा, तब आप अपने भीतर जा पाओगे, तब आप अपने आप को पहचान सकोगे। एक ना संत थे, उन संत से किसी ने नाम लिया था, ठीक है। देखो जो सचखंड आता जाता है ना, वो संत ही होता है, ठीक है। ऐसे ही संत थे, पूरन संत थे, काफी बहुत पहले की बात है। हुआ क्या, उन संत से किसी ने नाम लिया, ठीक है। कोई लड़का था, उसने नाम ले लिया। अब वो जो लड़का था ना, जैसे वो संत ने उनको समझाया था कि ऐसे 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा ऐसे मेडिटेशन करना है, वो 2 घंटे छोड़ो 5 घंटे करता था। वो जो लड़का था ना संगत जी, 2 घंटे उन्होंने बोला कि 2 घंटे करना है सिमरन, 2 घंटे भजन कर लो, ठीक है। वो उनके कहने के मीन्स की वो और ज्यादा करता था, 6-6, 7-7 घंटे करता था, सेवा भी करता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन उसको अंदर से दर्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। समय बीतता जाता है, वो ऐसे ही अपना टाइम करता रहता है पूरा, लेकिन अंदर से दर्शन नहीं होते थे। फिर जो संत थे ना, उनके पास वो फिर से आता है, बोलता आपने जैसे बोला था ना मेरे को कि 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा 1 घंटा भजन करो, मेडिटेशन करो, मैं 6-6, 7-7 घंटे रोज दिए आपको। बोलता मेरे 6 से 7 घंटे रोज दिए मैंने आपको, लेकिन मेरा अभी तक अंदर का पर्दा नहीं खुला। तो बताओ अभी कमी मेरे में है या आप में है, बताओ। वो संत उसको कहते हैं, कहते कि तेरे को जो आदत है ना नए नए दोस्त बनाने की, लोगों से बातें करने की, कहते कि तेरे को जो आदत है ना नए नए दोस्त बनाऊं, बातें करूं, जो तेरी बातें करने की आदत है ना, नए दोस्त बनाने की आदत है, ये बंद कर दो, फिर वो मालिक की दया में रहोगी। फिर संगत जी वो क्या करता है, 1 मंथ के लिए सोच लेता है कि मैं ना तो किसी दोस्त के साथ मिलूंगा, ना ही किसी से फालतू कुछ बातें करूंगा, जितनी जरूरत है उतना बोलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो संगत जी 1 मंथ बीतता है, फिर से वो संत के पास आता है, पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है, बोलता जो काम मेरा 2 से 3 सालों में नहीं बना, आपने 1 मंथ में ही वो मेरा बना दिया। बोलता 1 मंथ में, बस 1 मंथ ही हुआ मेरे को जो काम आपने बताया वो किए, मेरा पर्दा खुल गया है। ऐसे ही संगत जी जो हम सारा दिन कभी उसके साथ बातें कर ली, कभी उसके साथ बातें कर ली, क्या हासिल हुआ कभी? मैं ना कभी कभी सोचता हूँ, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, दो चाहे अंकल ला लो, अंकल मेरे पास बहुत होते हैं, बातें करते मैं देखता रहता हूँ उनको। होता क्या है, एक अपने घर से निकलता है अंकल, दूसरा अपने घर से निकलता है, ठीक है। कभी कभी मैं ना पास खड़ा हो जाता हूँ उनके, सुनता भी हूँ करते क्या है ये। एक एक अपने घर से निकलता है संगत जी, ठीक है, नहा धोकर ऐसे है कपड़े डाल के बढ़िया, दूसरा अपने घर से निकलता है बढ़िया टिप टॉप नहा नहा कर अच्छे कपड़े डालकर, ठीक है। अब जो पहला निकला वो क्या बातें करता है, रात को नींद नहीं आई, शरीर दुखता रहा, अब थोड़ा नहाया हूँ, ऐसे ये है वो है। दूसरा भी ऐसे ही, मेरे को बच्चों ने बड़ा तंग किया है, ये है वो है, ऐसे बातें की, अपने अपने वापस घर पर चले गए। अब उसने क्या किया, अपनी बातें उसको सुनाई, दूसरे ने क्या किया, अपनी बातें उसको सुनाई। अब जब जब इन्होंने दोनों ने एक दूसरे की बातें सुन ली, अब इनको पता नहीं क्यों हल्का सा फील होता है, एक ना ऐसे हल्का सा फील होता है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कि मैंने अपनी इसको बात बताई। बात बताने से होगा क्या, ना तो वो कुछ कर सकता है ना ही आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर हम
अपने आप से ही बातें करनी शुरू कर देना। अपने आप से मेरे कहने का मतलब है हमारे अंदर परमात्मा है ना जो, अगर हम उसके साथ बैठना शुरू कर दे, उसके साथ सचखंड में जाना शुरू कर दे, उसके साथ अपने दुख सुख सारे शेयर करना शुरू कर दे, तो आपको संगत जी किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भगवान है ना, वो आपके भीतर बैठा हुआ है। वो सिर्फ आपकी वेट कर रहा है कि कब आप आओ, कब अंदर का रास्ता खुले। अंदर का रास्ता खुलने के बाद कब आप उसके दर्शन करो। जितनी जल्दी आपको है ना, उससे कई गुना ज्यादा जल्दी उसको है। जितनी आपको जल्दी है ना संगत जी, उससे कई गुना ज्यादा जल्दी उसको है कि आप जल्द से जल्द उसके पास आ जाओ। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के बिना ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। जो हमारे माँ बाप है ना, बच्चे देखो जैसे बच्चे होते हैं, वो जैसे घूमने चले जाते हैं, ठीक है, आप खुद फील करना है ऐसे। जैसे मान लो आप अपने घर से घूमने के लिए गए हो, ठीक है, एक दिन हो गया, आपने कॉल नहीं की, बात नहीं की, 2 दिन हो गए, कॉल नहीं की, बात नहीं की घर वालों से। तीसरे दिन वो आपको खुद कॉल कर लेंगे, आपके घर वाले की क्या हुआ, कहाँ चले गए, बात ही नहीं कर रहे हो। लेकिन आपका दिल नहीं करेगा, क्योंकि आप घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, नए नई नई रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हो। लेकिन माँ बाप को याद आती है, माँ बाप तड़पता है। ऐसे ही वो परमात्मा है, अगर हम उसको याद करें ना करें, वो हमें याद करता ही करता है। वो हर समय हमें देख रहा है, हम क्या सोच रहे हैं उसको ये भी पता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया आज उसको ये भी पता है, हमारा आने वाला जन्म जो बीत गया है उसको वो भी पता है। तो हमें संगत जी अपने मालिक के लिए, अपने उस खुदा के लिए, अपने बाबा जी के लिए रोज एक टाइम निकालो कि मैं इस टाइम पर बैठूंगा ही बैठूंगा, जहाँ मैं बैठूंगी ही बैठूंगी, और अपने लिए बैठूंगी, किसी के लिए नहीं। अपने लिए मीन्स कि अपने जो अंदर परमात्मा है उसके लिए। बहुत से दोस्त बना लिए, बहुत सी बातें कर ली, बहुत घूम लिया। अब हमें संगत जी अपने आप को पहचानना है। मैं हूं कौन? जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था? जन्म हो गया, सारा जिंदगी थी जो पूरी अच्छे से बिता ली, अब इसके बाद कहाँ जाऊंगा? जहां से आए हो, जहां जाना है, उस जगह पर आपको जीते जी जाना होता है संगत जी। जैसे आप यहां से आए हो ना, ठीक है, जैसे जहां से आए हो, जिंदगी जी जहां जाओगे वहां पर हमें जाना होता है भजन और सिमरन करके। वहां वहां पर जाना होता है सिमरन और भजन करके। तो बड़ा ही आसान सा तरीका हमें बाबा जी ने बताया है कि सिमरन ऐसे करो, ऐसे भजन करो, आपको खुदा मिल जाएगा। तो आपको विश्वास रखना है, जो बाबा जी बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। आपको विश्वास रखना है कि वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, परमात्मा है मेरे अंदर, तभी बोल पा रहा हूँ। आप सुन रहे हो ना, तभी सुन पा रहे हो। परमात्मा है आपके अंदर, तभी सुन पा रहे हो। तो संगत जी विश्वास रखो उस मालिक के ऊपर। हर समय शुक्रिया करना शुरू कर दो, दिन चेंज हो जाएंगे। सुबह उठे शुक्रिया करो, शुक्रिया है मालिक, हमारा दिन था ना जो बहुत अच्छा है, रात भी बहुत अच्छी है, शुक्र करते हैं मालिक कि रात बहुत अच्छे से सो पाए हैं, शुक्र करते हैं। तो ऐसे हर समय अपने बच्चों के लिए शुक्रिया करो, अपने जो कपड़े, घर, गाड़ी, जो भी कुछ दिया है उस मालिक ने, जब उसको यूज करने लगते हो उसका शुक्रिया करो। हे मालिक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल जा रहे हैं, तूने मुझे गाड़ी दी, हम शुक्रिया करते हैं तेरा। ऐसे हर छोटी छोटी बात के लिए उसका शुक्रिया करना शुरू कर दो। जब उसका शुक्रिया करना शुरू कर दोगे, हर समय सिमरन करना शुरू कर दोगे, अपने घर पर बैठ के ही 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा, 1 घंटा भजन, सेवा पे जाना शुरू कर दोगे, तो देखना आपके दिन है ना जो अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे भी चल रहे हैं ना, जितनी मर्जी टेंशन में हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, बस ये काम करो, अपनी लाइफ में सिमरन लाओ, भजन लाओ और सेवा लाओ, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। वो परमात्मा है ना जो, परमात्मा ने अगर तरस खा लिया ना आपके ऊपर, 1 सेकंड में ही आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। तो आप संगत जी रोज बैठो उसकी याद में। जब उसकी याद में बैठेंगे ना हम, तब आपको पता चलेगा कि हमने अपना जो इतना समय था, इतना जो टाइम था, ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तब आपको फील होगी। अभी मेरी बातों पे विश्वास नहीं आएगा, लेकिन जब अंदर से हल्की सी एक झलक देख ली, हल्की सी भी साउंड सुन ली ना,
आपका मन है ना जो, फिर वो मन कभी छोड़ेगा ही नहीं। फिर आप बोलोगे कि मैं पहले क्यों नहीं बैठा, पहले क्यों नहीं बात मानी, फिर आप ऐसे पछताओगे उसके बाद। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी हम कर सकते हैं। तो हमें संगत जी भजन और सिमरन, भजन और सिमरन अपनी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, इसको सबसे आगे रखना है। हम क्या करते हैं, भजन और सिमरन को ना ऐसे सबसे लास्ट में करते हैं। सारे काम अपने जो जिंदगी के हैं, दुनिया के हैं, सारे के सारे वो काम करते हैं। लेकिन जो भजन सिमरन है वो हम सबसे लास्ट करते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले सिमरन और भजन करना चाहिए, बाकी सारे काम उसके बाद। ठीक है संगत जी, भजन सिमरन अपनी लाइफ में लाओ, जिंदगी बदल जाएगी। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सारी संगत में शेयर जरूर करें। तो चलिए संगत जी, अभी समय हो चुका है कमेंटों का। जितने भी संगत हमें कमेंट करती है ना, हम सबके कमेंट देखते हैं। अमृतसर से करते हैं, हिमाचल से करते हैं, सोलन से करते हैं, दिल्ली से करते हैं, मुंबई से करते हैं, कनाडा से, यूके से, और बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारे शहर हैं, लुधियाना से, पठानकोट से, बठिंडा से, पटियाला से, सारी जगह से हमें कमेंट करते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है ना, तो वो आप हमें कमेंट में लिखो। हम अपनी अगली वीडियो में आपका कमेंट पढ़कर आपको बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है संगत जी, तो चलिए सबसे पहला कमेंट कहते हैं, जैसे आपने आज के कमेंट में बताया कि हमें बाबा जी के 5 से 6 सत्संग जरूरी है नामदान लेने के लिए, तो बट मैं तो बाबा जी का एक भी सत्संग सुनने नहीं दे रहे जा सकती। और मुझे बहुत अच्छा है कि बाबा जी नामदान लेने में, इनका ये कहना है कि इन्होंने ये जा नहीं सकते सत्संग सुनने के लिए, तो इन्होंने नामदान भी लेना है। आगे इनका पढ़ते हैं, कहते हैं सेंटर जाती हूँ, अगर हस्बैंड परमिशन दे तो मैं लास्ट संडे पहला सत्संग सुन के पास। तो देखो पता क्या बात है बहन, आप ट्राई करो। ठीक है, आप अगर ऐसे मोबाइल पे ही सत्संग सुनते हो ना, कोई बात नहीं, नामदान होता है ना जो, जब हमारे गुरु ने हमें देना होता है ना, वो दे ही देगा। चाहे हम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर ले ना हम, अगर हमारे गुरु ने हमें नामदान देना है ना, वो देगा ही देगा। तो अगर नहीं देना ना, चाहे सारा कुछ ओके हो, हर एक चीज हो आपके पास, तब भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने आपको नामदान देना है, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी वो आपको नामदान मिल जाएगा। तो आप विश्वास के साथ जाओ, नामदान के लिए अप्लाई करो, वो मालिक की मौज होगी तो वो जरूर देगा। ठीक है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है जे होशियारपुर से मेरी बहन सुखविंदर कौर जी है, कहते सत्संग ही बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सुपर थैंक्स भाई जी, आप हमेशा हमें गाइड करते रहो। शुक्रिया 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 भाई जी। तो ये होशियारपुर से थी हमारी बहन सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते आपने कहा कि मुझे पापा जी का 4 सत्संग सुने हैं, तो क्या मुझे व्यास में सुनने हैं या फिर हम ऐसे मोबाइल पर भी सुन सकते हैं? समझा सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो शुक्रिया करते हैं आपका। तो इनका ये कहना है कि जैसे मैंने बताया कि बाबा जी के सत्संग सुने होने चाहिए हमें, तो 4 से 5 अगर हमें नामदान लेना है। तो इनका ये कहना है कि क्या हमें मोबाइल पर ही सुन सकते हैं? ये हिमाचल प्रदेश से हैं, मंडी से। कहते हैं कि मोबाइल पर ही सुने होने चाहिए, जहाँ जो मौजूदा बाबा जी है उनके सुने होने चाहिए। देखो, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी वो मालिक की मौज है, कि हमें मौजूदा बाबा जी के तो सत्संग सुने होने चाहिए 3 से 4। बाकी अगर मोबाइल पर भी सुनते हो तो कोई बात नहीं है, जो भी सच है आप उनको बता देना जब आप नामदान के लिए जाओगे। देखो नामदान है ना, जैसे आपसे पहले भी एक बहन ने अभी पूछा मेरे से, नामदान क्या होता है? बाबा जी कहते हैं जो दान होता है ना, वो दिया जाता है, हम जबरदस्ती से नहीं ले सकते। जैसे मान लो जो आपका घर है, ठीक है, आपके घर के बाहर किसी ने नॉक किया, आपके गेट के ऊपर किसी ने नॉक किया आपके गेट के ऊपर, आप वहां पर गए,
तो आपने देखा कोई मांगने वाला है, ठीक है। अब जो मांगने वाला है ना, उसकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ। जहाँ किसकी चलेगी? आपकी मर्जी चलेगी कि आप उसको दान देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। ऐसे ही नामदान है। अगर आप लेने जाओगे, अगर उसकी मर्जी होगी ना, तो वो देंगे, ठीक है। आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, बस आपका प्यार देखना उन्होंने। अगर उस मालिक ने चाहा तो वो आपको नामदान जरूर देगा। यहाँ तक एक भाई थे, हमने उनका काफी समय पहले सत्संग किया था। उन्होंने बताया था कि हमें सपने में ही नामदान मिल चुका है। उन्होंने बताया था कि सपने में ही ना नामदान मिल चुका है। तो ऐसे जिसको उस मालिक ने नामदान देना है, उसको वो दे ही देता है। आपने जाना है, ट्राई करनी है, बाकी काम उस मालिक का। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं सोनी यूपी से। भाई जी पता नहीं क्यों अब तो बैठा ही नहीं जाता, नींद आ जाती है। पहले नामदान लिया था तब आती थी, फिर बीच में बंद हो गई थी। अब फिर से 15 दिन लगातार बहुत ज्यादा आ रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये प्रश्न आपसे पूछते टाइम फिर क्या करूं भाई जी। देखिए मेरी बहन, जैसे आपने लिखा कि पहले बड़ी नींद आती थी, फिर ठीक हो गई, बाद में फिर से आने लगी। जैसे वेदर है ना, अभी वेदर भी ऐसा ही है कि हमें बड़ी जल्दी नींद आ जाती है जब हम लेटते हैं ना। लेकिन हमें नींद की अवस्था तब आती है जब हमें मन को शांति मिलती है। देखो आप कभी सोच कर देखना, जब आपके दिमाग के ऊपर कोई डिप्रेशन हो, टेंशन हो, दुख हो, तकलीफ हो, तब आपको नींद नहीं आती। लेकिन जब आप भजन करते हो, सिमरन करते हो, हमारे अंदर जो हमारा मन है ना, उसको बहुत ही ज्यादा ठंड मिलती है, सुख मिलता है। एकदम अमृत है ना, जैसे अमृत उसके ऊपर बरसता है। फिर हमारा मन कहता है भाई अब मुझे सुख मिल रहा है, अब शांति मिल रही है। तब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तब आपको नींद आने लगती है। लेकिन नींद का एक स्टेप है आगे बढ़ने का। नींद का ना एक स्टेप है आगे बढ़ने का, हमने उससे आगे जाना है, ठीक है। ऐसे ही नींद आती है, आने दो, उसकी ओर ध्यान मत दो, आप अपने आप को आगे लेकर जाओ। जब मैं सिमरन में बैठती हूँ तो घर का काम याद आता है। यूपी से है ये, यूपी से मैं पहली बार सवाल किया है। ये यूपी से है ब्रो, पता नहीं क्या लिखा। इनका ये कहना है जब भी मैं सिमरन पर बैठती हूँ मुझे कोई ना कोई घर का काम याद आ जाता है। ये यूपी से है। देखिए बहन, बाबा जी कहा करते हैं जब हमारी शुरुआत होगी सिमरन की, सबसे पहले घर के ख्याल आएंगे, सारे के सारे घर के ख्याल आएंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे ना सिमरन को, घर के ख्याल आएंगे, लेकिन हमें करते रहना है। फिर क्या होगा, घर के ख्याल सारे के सारे बंद हो जाएंगे। उसके बाद बाहर के ख्याल आएंगे, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जहां आप काम करते हो, जहां आपकी कोई सहेली है, कोई दोस्त है। फिर वो कहते उसके ख्याल आएंगे, ठीक है, फिर वो बंद हो जाएंगे। फिर जहां काम करते हो, जहां कोई कपड़ा कोई भी कुछ है, फिर उनके ख्याल आएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो भी बंद हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि बैठे रहोगे, एक समय ऐसे आ जाएगा सारे ख्याल बंद हो जाते हैं। फिर सारे ख्याल बंद हो जाते हैं, फिर हमारा ध्यान, हमारी सुर तीसरे तिल पर जाना शुरू होती है। तो आप करते रहो मेरी बहन, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है, इनका कहना है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी बातें बहुत ही अच्छी होती है, प्लीज आप हमारा कमेंट का भी रिप्लाई दीजिए प्लीज। इनका कहना है कि आपकी जो बातें होती है ना, वह बड़ी ही अच्छी होती है, तो प्लीज आप हमारे कमेंट का भी रिप्लाई करना प्लीज। तो देखिए आपने कमेंट हमें किया ही नहीं कोई। अगर किया भी होगा तो हम माफी चाहते हैं। अगर आपका कमेंट मिस हो गया हो तो हम आप सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप हमें कल मीन्स कि अब आप कमेंट कर लो, जो भी आपके मन में सवाल है, हम आपका अगली वीडियो में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग दिल को छू लेता है, बहुत प्यार प्यार से समझाते हो, अच्छा लगता है।
मेरा नाम रूबी है, मैं जम्मू से हूँ। ठीक है मेरी रूबी बहन, आपका तो नाम ही रूबी है। रूबी किसे कहते हैं? जो रूबी होता है बड़ी कीमत होती है उसकी। तो आपने अपने अंदर का रूबी है ना जो, उसको ढूंढना है। ठीक है, आपका नाम भी रूबी है और आपके अंदर भी वो रूबी है, उसको ढूंढना है मेरी बहन। दोनों आंखें बंद करो, अपना ख्याल तीसरे तिल पर ले आओ, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, 5 से 6 लंबी सांस लो, बिल्कुल प्रेम से छोड़ो। एक अपने भीतर सांस ऊपर की ओर, बड़े ही धीरे 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 नीचे छोड़ो। ख्याल विचार सब शांत हो जाएगा। ठीक है, तो वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो सवाल है, कहते भाई जी कल मैंने पूछा था कि टाइम नहीं बढ़ रहा, जो आपने बताया मैंने वैसा ही किया और आज मैं 10 मिनट और बैठी। तो साखी, थैंक्स भाई जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें सिमरन से उठने के बाद तुरंत भजन पर बैठना है, क्योंकि पैरों में पेन होने के कारण 2 मिनट बाद नहीं बैठ सकते। पता क्या है, जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन हमें इसलिए दिया गया था, हमारे ख्याल, हमारे विचार, बाहर की दुनिया, अपना काम, बीबी बच्चे माँ बाप, सारा कुछ हम भूल जाएं, इसलिए सिमरन दिया गया था। ठीक है, अगर हम सिमरन से उठ जाएं, उठने के बाद अपना मोबाइल पकड़ लें, अपनी फैमिली से बातें शुरू कर दें। मान लो आपने अभी सिमरन किया है 2 घंटे, आपका सारा ख्याल निकल कर तीसरे तिल पर चला गया होगा। ठीक है, अब आप उठ गए सिमरन से, सिमरन से उठने के बाद अपनी फैमिली से बातें शुरू कर ली, जहां आपने अपना मोबाइल पकड़ लिया, जो आपने 2 घंटे मेहनत की वो आपकी खराब हो गई समझो। फिर ध्यान आपका फिर से आपकी फैमिली में लग गया, आपके मोबाइल में लग गया। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल भी ना पकड़ो, अपनी फैमिली से बातें भी ना करो, थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बैठना चाहते हो, तो बैठ जाओ आराम से। ठीक है, तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने फिर से किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होना चाहा ना, फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। जो आपने 2 घंटे मेहनत की, उसके साथ कनेक्ट होने की, वो मेहनत फिर से खराब हो जाएगी। तो ऐसे में अपने रूम में अपने पास मोबाइल नहीं रखना कि मोबाइल अपने पास रख लो। ठीक है, ना फैमिली के साथ बैठना है। बैठो, अपने आप को अकेले बैठो, क्योंकि आपके अंदर वो खुदा है ना। जब आप अकेले बैठोगे, अपने आप की खोज करोगे, तब आप उसकी खोज कर पाओगे। जैसे मान लो आपके पास एक दोस्त खड़ा है, ठीक है, आपके पास आपका कोई दोस्त खड़ा है, तो आप उसके साथ ही बातें करोगे, किसी दूसरे की खोज नहीं करोगे। लेकिन जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा ना, फिर आप किसी न किसी की खोज करोगे। ऐसे ही जब आपके पास कोई होगा ही नहीं, आप अकेले होगे, तब आप उस खुदा की खोज कर सकते हो जो आपके अंदर बैठा है। अगला जो सवाल है, भाई जी मेरे सवाल है, आपने जो 16 दिसंबर में सत्संग डाला था, जैसे 5 बार सांस जोर से ऊपर लेना है और छोड़ना है और प्यार से लेकर आंखें तक जाना है। पर भाई जी तो बैठे बैठने से धुन चालू हो जाता है, तो मुझे शब्द सुनता है, तो लगातार 2 घंटे। देखो पता क्या बात है बहन, जिनको ना तो शब्द सुनाई देता है, ना प्रकाश दिखाई देता है, ना कोई कुछ भी अनुभव नहीं होता है, वह सब उनके लिए था। लेकिन अगर आपको शब्द धुन सुनाई दे रही है ना, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है, आपको बस बैठना है, आंखें बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, तो आपको शब्द धुन सुननी चाहिए। जो भी सुनता है ना, तो वो मालिक के घर से ही आ रहा है। ठीक है, जो भी कोई साउंड सुनती है ना आपके अंदर से, आप उसको सुनो। जैसे जैसे सुनते रहोगे, आप उस साउंड के बीच में जैसे आप फील करोगे कि मैं भी एक ऐसे साउंड की तरह ही हूँ, आप उसका आनंद लो, उसका मजा लो। ठीक है, अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं रोज भजन पर बैठती हूँ, तो पेन होती है, इनको कमर में पेन होती है, लातों पर पेन होती है, दर्द होता है, चौंकड़ी नहीं मार सकती भाई जी, ट्राई करती हूँ, सोती हूँ। 16 दिसंबर का सत्संग बहुत अच्छा था, बाबा जी आप पर हमेशा खुश रखें, आपको हमेशा मार्गदर्शन करते रहो।
तो हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखो, कोई बहन या कोई भाई जिनकी एज बहुत हो चुकी है, जिनको कोई ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, फिर उनको जैसे ठीक लगता है ना, फिर वो वैसे ही बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे ना बैठे, सारा ध्यान तो फिर हमारा उस दर्द में ही जाएगा जहाँ दर्द हो रही है। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, फिर आपको वैसे ही बैठना है जैसे आपको मालिक ने कहा है। लेकिन अगर बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, फिर जैसे थोड़ा इजी लगता है वैसे ही बैठ जाओ। क्योंकि उस मालिक को तो हमारी कंडीशन पता ही है, हम किस कंडीशन में बैठ रहे हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कमलेश कुमारी हिमाचल प्रदेश से। ये कमलेश कुमारी जी हिमाचल प्रदेश से, ऊना से। भाई जी, मेरा मन बाबा जी से मिलने का करता है, क्या करूं? इनका कमेंट तो बड़ा प्यारा है। कहते हैं मेरा मन बाबा जी से मिलने को करता है, मैं क्या करूं? अगर आपने उस मालिक को मिलना है, ठीक है, अपना एक विश्वास बना लो कि मैं 2 घंटे का सिमरन दूंगी उस मालिक को, आधे घंटे का या 1 घंटे का भजन दूंगी, ठीक है। ऐसे करो, विश्वास के साथ बैठो, तो वो मालिक जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि वो अंदर बैठा है हमारे। ये ज्योति जी है हैदराबाद से। ज्योति जी हैदराबाद से कहते हैं, भैया जी मेरा क्वेश्चन है कि मेरे घर वाले मुझे मॉर्निंग में भजन सिमरन में बैठने भी नहीं देते। मॉर्निंग में चेक करते हैं कहीं मैं मेडिटेशन तो नहीं कर रही, पर मैं रोजाना बैठती हूँ, पर बहुत गाली भी सुनती हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज मुझे अपना सुझाव देना भैया जी। कोई बात नहीं है मेरी बहन, गालियां दे रहे हैं ना, वो आपका काम आसान कर रहे हैं। जैसे आप मान लो सिमरन पर बैठे हो, मेडिटेशन पर बैठे हो, वो आपको गालियां दे रहे, कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो आपका काम अंदर जाने का आसान कर रहे हैं। भगवान से किसी ने पूछा, भगवान से ना कोई बात कर रहा था, उससे पूछा भगवान से किसी ने कि आप सबसे ज्यादा किसके ऊपर गुस्सा होते हो और आप किसको माफ नहीं करते हो? तो भगवान ने कहा, जो ध्यान में बैठा हो, उस मालिक की याद में बैठा हो, जो मेडिटेशन कर रहा हो, जो सिमरन कर रहा हो, ठीक है, अगर उसको कोई तंग परेशान करता है, उसको बैठने नहीं देता, उसको गालियां देता है, उसकी निंदा करता है, उस इंसान को मैं कभी भी माफ नहीं करता हूं। और जो बैठा सुन रहा है ना, उसको मैं बड़ी ही जल्दी बख्श देता हूं, बड़ी ही जल्दी। तो ये तो अच्छी बात है। गालियां दे रहे ना, देने दो, वो आपका काम आसान कर रहे हैं, ठीक है ज्योति जी। आप जो वो करते करने दो, ठीक है। बाकी जिनको वो मानते हैं ना, जहां वो बोलते हैं ना यहाँ जाओ, इनको मानो, आपने वहां जाना है। जिस जगह पर वो बोलते हैं ना आपको कि हमारे साथ यहाँ चलो, ये सब छोड़ दो जो तुम करती हो, जहाँ जाओ, ये सारा कुछ ठीक है, इनको मानो, आपने उनके साथ चले जाना है, ठीक है। वहां पर जाकर सेवा भी करनी है जहां पर वो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो मन है, मन के अंदर वो सिमरन उस मालिक का ही करना है, ठीक है। ध्यान अपने सतगुरु का ही रखना है। लेकिन यहाँ वो लेकर जाते, जाओ, माहौल खराब नहीं करना अपने घर का, ठीक है। तो बाकी वो मालिक सब जानता है, टेंशन मत लो आप। अगला जो सवाल है जी मेरी बहन अनीता देवी जी का है। भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, थोड़ा किया, कोई बात नहीं भाई जी, बात तो सही है। मैंने भी जब भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया था, मुझे साइड पर बैठते ही दर्द होता था, फिर थोड़ा टाइम बाद दर्द ही खत्म हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से बैठ सकती हूँ। अपना ख्याल रखना भाई जी। तो देखिए आप अनीता देवी जी का कमेंट हाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिनको ऐसे लगता है ना हम बैठ नहीं सकते, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहाँ दर्द है, तो इस बहन का कमेंट पढ़ो एक बार, अनीता देवी जी का, कि इनको भी प्रॉब्लम थी, बाद में वो दर्द ही खत्म हो गया। कोई भी दर्द है ना, कोई भी तकलीफ है, जब हम बैठते हैं ना सिमरन पर, भजन पर,
वो हमारा कर्म खत्म हो रहा होता है। ठीक है, आज मैं आपको बता देता हूं सबको, आपके अंदर कोई भी कुछ ऐसा कर्म है, ठीक है, जब आप बैठते हो बड़ा ही कोई ना कोई दर्द होता है, वो आपका बड़ा ही कोई कर्म होता है जो वो मालिक खत्म कर रहा होता है। अगर वो पीड़ा को, उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया, समझो कर्म कट दिया उस मालिक ने। ठीक है, तो जब कर्म कट गया, दर्द बंद हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई कर्म है आपका बहुत बुरा है, ठीक है, वो मालिक आपका काटना चाहता है, आपके घर पर बैठकर ही काटना चाहता है, आपको आराम से काटना चाहता है वो कर्म आपका। वो फिर ऐसे कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई दर्द महसूस होगा आपको। जब तक दर्द होगा तब तक समझो वो कर्म है आपके ऊपर। जब दर्द खत्म हो गया, समझो उस खुदा ने, उस मालिक ने कर्म बड़ा ही आसानी से आपका खत्म कर दिया, काट दिया वो कर्म। जैसे अनीता देवी जी का कटा है। अगला जो सवाल है, आपका सत्संग बहुत ही प्रेम देता है, हम भजन सिमरन पर बैठते हैं। आपसे मैंने संडे को एक क्वेश्चन पूछा था, आपने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया, जबकि आपने मेरा कमेंट लाइक भी किया था। प्लीज आंसर देना, मैं वेट करूंगी। ये रीचा जी है फ्रॉम फरीदाबाद। देखिए, जो रीचा जी है फरीदाबाद से, जो कमेंट होते हैं ना मेरी बहन, जैसे अगला सत्संग डालते हैं ना, तो वो कमेंट फिर हमें ढूंढना पड़ेगा अभी आपका, वो कहाँ है, क्या कमेंट था। तो इससे अच्छा यही है, आपका जो भी कोई सवाल था, जो भी कोई कमेंट था, आप अभी इसी वीडियो में, जैसे अब आज का सत्संग सुन रहे हो ना आप, तो अब आज के सत्संग में आप अपना नाम लिख के, अपने शहर का नाम लिख के वो सवाल पूछो, हम जरूर आपका जवाब देंगे। जैसे मेरा कोई भाई है, बहन है, जिसका सवाल हमसे मिस हो जाता है ना, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जब हमें वो बताते हैं ना हमारा कमेंट था आपने पढ़ा नहीं, तो साथ में जो आपका कमेंट होता है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया करें, ताकि हम फिर पढ़ सकें। नहीं तो कई बार क्या होता, हमें पता नहीं चलता, हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो बाकी ऋचा जी, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आप हमें कमेंट करो आपका सवाल क्या था। ठीक है, बाकी वो मालिक दया मेहर करे मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, भाई जी सबको पता है किसी के साथ कुछ नहीं जाना, ना ही किसी ने कुछ देना है, तो फिर हम भजन सिमरन में टाइम क्यों नहीं देते। ये मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी का सवाल तो बड़ा अच्छा है। मीनाक्षी जी कहते हैं कि सबको पता है कि ना तो हमारे साथ कुछ जाएगा, ना ही हमें किसी ने कुछ देना है, हम फिर भी भजन सिमरन नहीं बैठते। देखो, जिसको समझ आ जाती है ना, तो वही बैठता है। जिसको समझ आ जाती है ना ही हमारे कुछ साथ जाएगा और ना ही हमें किसी ने कुछ देना है, वो फिर भजन सिमरन पर बैठता है, फिर उसको खुदा मिल जाता है। जितने भी संत हुए हैं ना, जितने भी संत हुए हैं, आप उनका एक बार हिस्ट्री चेक करना। बहुत ही गरीब घर पर हुए हैं और बहुत ही उन्होंने मेहनत की है अपनी लाइफ में। जितने संत हुए हैं ना, सभी संतों की हिस्ट्री एक बार पढ़ना आप। सभी संत गरीब घर पर और बहुत ही ज़्यादा तंगी में रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, लेकिन वो भगवान का रूप है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस मालिक का जो हुक्म था बस वो माना। तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को देख लो। हम तो ये बोलते हैं ना, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी टेंशन में हूं, तो एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो इतिहास था, हिस्ट्री थी, एक बार पढ़ो। आंखों से रोना ना आ जाए तो मुझे बताना। चारों बच्चे, कोई कहीं है कोई कहीं है, माता जी उनके, खुद उनकी जो संगत थी, जो सिपाही थे कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ, जैसे जंगल में पड़े हुए हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, जो जंगल में पड़े हुए हैं। ठीक है, चारों बच्चे, सारा कुछ उनको पता था क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कि तेरा पाना मीठा लागे। जो तू कर रहा है ना, जो तू कर रहा है, हमें वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो भी वो मालिक कर रहा है ना, जो भी वो खुदा कर रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने शुक्रिया करना, मालिक शुक्र है,
शुक्र है मालिक, शुक्र है तेरा, शुक्र है। शुक्र करो बस, देखना जिंदगी है ना अच्छी लगने लग जाएगी। तो बाकी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज संडे है। संडे बड़ा प्यारा होता है क्योंकि सभी लोग अपने अपने जहाँ जिनको भी मानते हैं वहाँ जाते हैं। तो हमें भी अपने लिए रोज सिमरन और रोज भजन करना है और सेवा पे भी जाना है। बच्चों से प्यार करो, बड़ों से प्यार करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जल्दी उठो और जल्दी सो। और बाकी अगर आपको आज का सत्संग सवाल जवाब अच्छे लगे हैं ना, तो आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन होता है ना जो, उसको ऑल कर लिया करो, ताकि हमारा अगला आने वाला सत्संग आपको आपकी स्क्रीन पर ही आ जाए सीधा। बेल होती है ना जो, जब आप बेल के ऊपर ओके करोगे, बेल के ऊपर दबाओगे, एक ऑल की ऑप्शन आती है, ऑल के ऊपर ओके कर दो और कमेंटों में अपना नाम लिखो, अपने शहर का नाम लिखो, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप वो लिखो। हम अपनी अगली वीडियो में आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। अभी आप इस सत्संग को सारी संगत में शेयर कर दें। धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।